दिल्ली में सीएम को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। इसने दिल्ली सीएम को रेखा गुप्ता को धमकी दी थी, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के बाद उसकी तलाश लगातार चल रही थी। बताया जा रहा है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया उसके बारे में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि एलएलबी कर रखा है उसने, लेकिन वो काफी परेशान चल रहा है पत्नी की वजह से। और भी जानकारी इसके बारे में हम आपको देंगे। अपडेट यह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जिस शख्स ने धमकी दी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की जाएगी, ऐसा उसने क्यों किया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो उसने नशे में कॉल किया था, उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, उसने एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुका है, वो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो शख्स है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो स्पेशल स्टाफ है वो उस शख्स से पूछताछ कर रही है और कल ही देर रात गाजियाबाद से शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वो कई बातें बता रहा है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो बातें वो बोल रहा है, चाहे वो पत्नी से विवाद को लेकर हो, खुद के नशे होने को लेकर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि मामला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ है और रेखा गुप्ता को धमकी देने का काम इस शख्स ने किया था। उसी को लेकर जो तमाम कार्रवाई है वो की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईबी की जो टीम है वो भी इस समय नॉर्थ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ के दफ्तर में पहुंची है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अचानक देर रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में गाजियाबाद पीसीआर को कॉल करके बोलना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को वो जान से मार देगा। और उसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी दी और कल देर रात इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पेशे से वकील है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो बातें वो कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये वेरीफाई करना अभी बाकी है। वो अपने पक्ष में ये भी बोल रहा है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिस बात से वो बेहद परेशान था, नशे में था और उसने इस तरीके से कॉल किया। ये भी बता रहा है कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको कॉल करने से पहले उसने एक और कॉल की थी और ये बोला था कि मेरी पत्नी को वापस घर बुला दो। तमाम बातें वो अपने पक्ष को लेकर कर रहा है। जतिन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और भी जो नए ताजे आएंगे। दिल्ली में सीएम को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। इसने दिल्ली सीएम को रेखा गुप्ता को धमकी दी थी, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के बाद उसकी तलाश लगातार चल रही थी। बताया जा रहा है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया उसके बारे में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि एलएलबी कर रखा है उसने, लेकिन वो काफी परेशान चल रहा है पत्नी की वजह से। और भी जानकारी इसके बारे में हम आपको देंगे। अपडेट यह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जिस शख्स ने धमकी दी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की जाएगी, ऐसा उसने क्यों किया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो उसने नशे में कॉल किया था, उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, उसने एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुका है, वो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो शख्स है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो स्पेशल स्टाफ है वो उस शख्स से पूछताछ कर रही है और कल ही देर रात गाजियाबाद से शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वो कई बातें बता रहा है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो बातें वो बोल रहा है, चाहे वो पत्नी से विवाद को लेकर हो, खुद के नशे होने को लेकर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि मामला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ है और रेखा गुप्ता को धमकी देने का काम इस शख्स ने किया था। उसी को लेकर जो तमाम कार्रवाई है वो की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईबी की जो टीम है वो भी इस समय नॉर्थ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ के दफ्तर में पहुंची है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अचानक देर रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में गाजियाबाद पीसीआर को कॉल करके बोलना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को वो जान से मार देगा। और उसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी दी और कल देर रात इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पेशे से वकील है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो बातें वो कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये वेरीफाई करना अभी बाकी है। वो अपने पक्ष में ये भी बोल रहा है
रहा है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिस बात से वो बेहद परेशान था, नशे में था और उसने इस तरीके से कॉल किया। ये भी बता रहा है कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको कॉल करने से पहले उसने एक और कॉल की थी और ये बोला था कि मेरी पत्नी को वापस घर बुला दो। तमाम बातें वो अपने पक्ष को लेकर कर रहा है। जतिन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और भी जो नए ताजे आएंगे। दिल्ली में सीएम को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। इसने दिल्ली सीएम को रेखा गुप्ता को धमकी दी थी, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के बाद उसकी तलाश लगातार चल रही थी। बताया जा रहा है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि एलएलबी कर रखा है उसने, लेकिन वो काफी परेशान चल रहा है पत्नी की वजह से। और भी जानकारी इसके बारे में हम आपको देंगे। अपडेट यह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जिस शख्स ने धमकी दी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की जाएगी, ऐसा उसने क्यों किया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो उसने नशे में कॉल किया था, उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, उसने एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुका है, वो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो शख्स है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो स्पेशल स्टाफ है वो उस शख्स से पूछताछ कर रही है और कल ही देर रात गाजियाबाद से शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में वो कई बातें बता रहा है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो बातें वो बोल रहा है, चाहे वो पत्नी से विवाद को लेकर हो, खुद के नशे होने को लेकर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि मामला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ है और रेखा गुप्ता को धमकी देने का काम इस शख्स ने किया था। उसी को लेकर जो तमाम कार्रवाई है वो की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि आईबी की जो टीम है वो भी इस समय नॉर्थ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ के दफ्तर में पहुंची है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अचानक देर रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में गाजियाबाद पीसीआर को कॉल करके बोलना कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को वो जान से मार देगा। और उसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी दी और कल देर रात इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पेशे से वकील है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो बातें वो कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये वेरीफाई करना अभी बाकी है। वो अपने पक्ष में ये भी बोल रहा है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, जिस बात से वो बेहद परेशान था, नशे में था और उसने इस तरीके से कॉल किया। ये भी बता रहा है कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको कॉल करने से पहले उसने एक और कॉल की थी और ये बोला था कि मेरी पत्नी को वापस घर बुला दो। तमाम बातें वो अपने पक्ष को लेकर कर रहा है। जतिन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और भी जो नए ताजे आएंगे।